वेलकम स्टूडेंट अगेन माई सेल्फ मानसी राजपूत। तो आज हम शुरू करेंगे आपके जैसे बीएससी फाइनल ईयर में आपका एक बुक चलता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स का आपका यूनिट नंबर सेकंड यूनिट है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेव नेचर के बारे में या फिर कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। तो ये कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट आपका कहाँ से आया, जिसे जनरली हम बात करते हैं। आपने इससे पहले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा होगा कि भाई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है कि प्रत्येक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट रहती है, प्रत्येक वेव के साथ एक पार्टिकल एसोसिएट होता है। उसको डिफाइन किससे करते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी से। ठीक है ना। एच क्या होता है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट और पी क्या होता है आपका मोमेंटम। तो यदि आप इसको और आगे डिफाइन करो तो पी को क्या लिख सकते हो आप, एम बी। ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपका डी ब्रोगली का कंसेप्ट है। ठीक है। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होती है। ये बताती है कि भाई आपका जो भी कोई पार्टिकल है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होगी या वेव के साथ पार्टिकल एसोसिएट होगा। मतलब डुअलिटी नेचर के बारे में आपको बताता है। तो आप इसमें पढ़ोगे श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पढ़ोगे। श्रोडिंगर इक्वेशंस हैं, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर। तो उसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स के लिए पहले वेव का कंसेप्ट कहाँ से आया। तो देखो आज हम थोड़ा इसी के बारे में डिस्कस करेंगे जनरली। तो कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट के बारे में यदि मैं बात करूँ, यदि वेव जो चल रही है वो एक पैकेट के रूप में चलेगी। जैसे हम बात कर लेते हैं कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है। जैसे उस पर आप कोई भी रे इंसिडेंट करते हो, ठीक है, तो इस मेटल सरफेस से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं वो एक पैकेट के रूप में होंगे, जिन्हें बोलते हैं हम एनर्जी पैकेट। क्या बोलते हैं, एनर्जी पैकेट। और इनकी जो एनर्जी दी जाती है वो दी जाती है आपकी एच न्यू से। किससे दी जाती है, एच न्यू से। ओके। अब देखना, तो मैं इस वेव कंसेप्ट को या वेव पैकेट के कंसेप्ट को कैसे समझाऊंगा, भाई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। यदि जनरली हम बात करेंगे, समझने की बात है, यदि आपका जो भी फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी को मैं बीपी से रिप्रेजेंट करूंगा, ग्रुप वेलोसिटी होगी उसको बीजी से रिप्रेजेंट करूंगा। पी फोर फेज मतलब कला वेग, और जी फोर ग्रुप वेलोसिटी मतलब समूह वेग। तो एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, लैम्डा वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, एच ओवर पी। एच क्या होता है आपका प्लांक कांस्टेंट और पी क्या होता है आपका मोमेंटम। वही बात, एच को एज इट इज लिखोगे, पी बराबर एम बी। यार एम क्या है आपका मास है और बी क्या है आपकी वेलोसिटी है, और एच प्लांक कांस्टेंट आपका है ये। तो मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा ऐसे न्यू। और न्यू फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि भाई आपका ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। एच वी नो दैट इक्वल टू एच न्यू, वेयर ई इज द एनर्जी ऑफ वेव पैकेट, जिसको हम आगे चल के क्वांटा भी बोलेंगे। एच को क्या बोलोगे आप, प्लांक कांस्टेंट, और न्यू को क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो यहाँ से यदि आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाएगा, ई ओवर एच। ई आइंस्टाइन, ई की वैल्यू रख दोगे आइंस्टाइन मास रिलेशन से, ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम सी स्क्वायर। तो ई बराबर में पुट कर दिया एम सी स्क्वायर और एच एज इट इज। ओके। तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से मैं एच ओवर एम की वैल्यू निकालूं, यहाँ से एच ओवर एम की वैल्यू, तो आपकी एच ओवर एम की वैल्यू क्या जाएगी, लैम्डा वी, मतलब वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। ठीक है। तो इस वैल्यू को उठा के इसकी जगह यहाँ पे एच ओवर एम की जगह हम क्या रख देंगे, लैम्डा वी, इन इक्वेशन नंबर 2। देन वी गेट v इक्वल टू, देन वी गेट, ये आया आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू, ऊपर तो क्या बच जाएगा सी स्क्वायर, एच ओवर एम की जगह आपने लैम्डा भी पुट कर दिया। ओके। अब देखो, जो भी आपकी न्यू है फ्रीक्वेंसी, यदि मैं इसको इधर ले जाऊँ और बी को इधर ले आऊँ तो आपके पास क्या रिलेशन बन जाएगा, देखो यहाँ से बी इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर लैम्डा न्यू। ठीक है। बी तो क्या है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी हो सकती है, और सी क्या है आपकी लाइट वेलोसिटी। आप जानते हो इसका वैल्यू क्या होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ये देख रहा है कि भाई जो बी का वैल्यू है वो सी स्क्वायर से, देखो सी स्क्वायर के बराबर है। या फिर मैं बोल सकता हूँ सो द फेज वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव बीपी इक्वल टू न्यू लैम्डा। यदि इस फॉर्म में लिखूंगा न्यू और लैम्डा, तो न्यू लैम्डा की फॉर्म में लिखूंगा तो न्यू से न्यू कट, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा वो सी स्क्वायर ओवर बी। ठीक है ना, सी स्क्वायर ओवर न्यू, सी स्क्वायर ओवर न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी आपकी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई जो आपका वी है, जो वेलोसिटी वी है किसी पार्टिकल का, वो सी से बहुत कम है। यदि ऐसा होगा, जो जनरली आप बात करते हो कोई भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है ना, हम जनरली यही बात करते हैं कि कोई भी पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है वो लाइट वेलोसिटी के बराबर नहीं हो सकता। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के बराबर हो जाए, इम्पॉसिबल सी बात है। तो आपको ये जो रिजल्ट मिल रहा है बीपी पी फोर फेज वेलोसिटी, इस बार सी स्क्वायर वन न्यू। तो यदि ऐसा कोई आपको रिजल्ट मिलेगा कि भाई बी का वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से कम है, तो ये कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट को प्रूव करेगा, वैलिड होगा इसके लिए। और आपको क्या मानना है कि भाई बीपी इज ग्रेटर देन सी, जो कि गलत होगा। ठीक है ना।
यहाँ से आप क्या बोलोगे बीपी ग्रेटर देन सी, मतलब आप यहाँ से वैल्यू देखोगे भाई बी का वैल्यू किसी भी कंडीशन में सी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो यदि हम फेज के रूप में बात करेंगे वेव की, तो यहाँ से अपने को ये रिजल्ट बोलेगा कि भाई फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट आपका यहाँ से वर्क नहीं करेगा। और आप तो अभी तो यहाँ पे हम एक वेव की बात कर रहे थे, तो हमने उसका फेज वेलोसिटी देख लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि यदि मेरा जो भी है, यदि यहाँ से आपका रिजल्ट ही आ जाता वी पी इक्वल टू वी, भाई जो भी फेज वेलोसिटी है वो वी के इक्वल आ जाता, तो आप क्या बोल देते कि भाई एक कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट को फॉलो कर जाएगा कि जो भी वेव है वो पैकेट्स के रूप में आगे चल रही है, वो किसी वेलोसिटी से चल रही है, वी वेलोसिटी से। ओके, अब आगे इस रिजल्ट को देखने के लिए हम और दूसरा कंसेप्ट लेंगे। यदि मैं मान लूँ अब जो वेव पहले सिंगल वेव चल रही थी, अब मैंने वेव का क्या मान लिया है, एक ग्रुप मान लिया है, तो उस ग्रुप को मैं बोलूंगा वेव पैकेट, और जो भी वेलोसिटी होगी उसको बोलूंगा ग्रुप वेलोसिटी। वेव पैकेट की जो भी वेलोसिटी होगी ग्रुप वेलोसिटी। तो देखो ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट डिनोट करूंगा बीजी से, ठीक है, और ये होता है आपका डी ओमेगा बाई डी के। उसी प्रकार आपका जो बीपी फेज वेलोसिटी होता है वो होता है आपका ओमेगा बाई के, क्या होता है ओमेगा बाई के, ठीक है। अब आप आगे देखोगे आप डी ओमेगा ओवर डी के, तो मैंने ऊपर और नीचे क्या कर दिया, एच कट से मल्टीप्लाई कर दिया है। एच कट से मल्टीप्लाई करने के बाद आप आगे पढ़ेंगे हम इसी सीरीज में कि भाई जो आपका एनर्जी ऑपरेटर होता है वो क्या होता है एच कट के, और मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, सॉरी एनर्जी ऑपरेटर होता है एच कट ओमेगा, मोमेंटम ऑपरेटर होता है एच कट के। ये तो क्या दिखाता है आपका एनर्जी ऑपरेटर, और ये क्या दिखाता है आपका मोमेंटम ऑपरेटर। इन दोनों की यदि वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बीजी इक्वल टू डी ओवर डी पी, और डी ओवर डी पी ई हम जानते हैं, ई इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है ना, पी स्क्वायर ओवर 2m यहाँ पे पुट किया। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 ओवर m देखो बाहर आ जाएगा, 1 ओवर 2m बाहर आ जाएगा, पी स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा 2p, तो क्या मिल जाएगा p ओवर m। ओके, p ओवर m मिलने के बाद आप जानते हो कि भाई मोमेंटम क्या होता है mv, तो p ओवर m किसके बराबर हो जाएगा आपका v के बराबर। तो यहाँ से आप बोल दोगे कि भाई जो bg है आपका किसके बराबर मिल जाएगा, v के बराबर। तो आप ये बोल सकते हो कि जो वेव है वो एक फेज के रूप में सिंगल वेव की तरह वर्क करेगी। तो क्या रिजल्ट आ रहा है आपका, सिंगल वेव के रूप में वर्क करेगा, वीपी ग्रेटर देन सी आ रहा है, जो कि पॉसिबल रिजल्ट नहीं है। और ग्रुप के रूप में चल रहे हो तो बीजी बराबर क्या रहा है, बी के बराबर, ये पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई कोई भी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से ज्यादा आ जाए। ओके, इसी कंसेप्ट को बेसिस बनाते हुए हम आगे श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। भाई श्रोडिंगर इक्वेशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है आपकी, 2D श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, और इसी का यूज करते हुए हम आगे 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स जो भी आपको होते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये वेव पैकेट का कंसेप्ट समझना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।